अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग ग्रेट डिप्रेशन डिस्कस करेंगे। दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके ऊपर एक कंप्लीट सवाल भी आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जी कॉजेज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन क्या थे। अच्छा जी, ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे व्हाट यू नीड टू नो इज दैट हर्बर्ट हूवर वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। He remained president from 1929 to 1933 as also mentioned on your slide. कॉजेज की बात करते हैं तो जी सबसे पहला जो कॉज है, देयर 7 कॉजेज ऑफ व्हाई ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930 टुक प्लेस। सबसे पहला जो कॉज है वो ये था कि जी स्टॉक मार्केट जो आपकी थी वो क्रैश हो गई थी इन 1929। अब सिनेरियो थोड़ा सा देखिए अपने ज़हन में कि उस टाइम पे अमेरिका में देयर वाज एन ओवर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। बल्कि जस्ट लुक एट योर स्लाइड्स बिकॉज आई हैव रिटन इट डाउन। देयर वाज एन ओवर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई थी। देयर वाज नई मशीनरी आ रही थी, बहुत ज्यादा टेक सैवी हुआ था अमेरिका, बहुत ज्यादा नए ऐसे तरीके थे ऑफ एग्रीकल्चर दैट रिक्वायर्ड लेसर टाइम एंड दैट बेसिकली प्रोड्यूस्ड मोर आउटपुट। उस मोर आउटपुट से हुआ ये कि सप्लाई तो क्रॉप्स की इमीडिएटली इंक्रीज कर गई मार्केट्स के अंदर। ठीक है, फार्मर्स वर वेरी हैप्पी, एवरीबडी वाज हैप्पी कि जी चलो इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूम करेगी। बट हुआ सही है कि आपकी डिमांड डिक्रीज होगी। ठीक है, विद लॉट ऑफ सप्लाई योर डिमांड कुड नॉट मैच टू द सप्लाई और आपकी डिमांड डिक्रीज होगी। अल्टीमेटली अगर किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है तो सबसे पहला जो काम होता है जब आपकी सप्लाई इंक्रीज होती है और आपकी डिमांड डिक्रीज करती है, योर प्राइसेस इंक्रीज। ठीक है, सबसे पहले आपकी फॉल आपकी जो प्राइसेस में आ गया, आपकी प्राइसेस डिक्रीज करेगी, तो उससे क्या हुआ कि आपके फार्मर्स दे वर अनएबल टू पे बैक द लोन्स टू द बैंक्स। सो फार्मर्स बेसिकली करते क्या है कि बैंकों से छोटे छोटे लोन उठा के अपने एग्रीकल्चर के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, देन whatever profit that they earn वो फिर रिटर्न करते हैं। When they weren't earning a lot of profit because the demand decreased for the crops, what happened was कि जी वो बैंक्स को वो वापस लोन्स पे बैक नहीं कर सक रहे थे। अब बैंक्स जो थे वो लॉस में जाना शुरू हो गए बिकॉज दिस इज यू टॉकिंग अबाउट एन एंटायर इकोनॉमी ऑफ यूएस जिसमें जितने भी फार्मर्स हैं दे नॉट रिटर्निंग, दे नॉट पेइंग बैक दोज लोन्स, दे अनएबल टू बेसिकली देर अनएबल टू पे बैक टू द बैंक व्हाट दे टुक दिस वन टाइम। अच्छा जी, बैंक्स जो थे वो दे स्टार्टेड टू ऑपरेट इन लॉस एंड कस्टमर्स व्हेन दे सॉ दिस उन्होंने विड्रॉ करना शुरू कर दिया बैंक से। तो एक ट्रस्ट होता है बैंक्स में जो खत्म हो गया कस्टमर्स के पास, और देन द कस्टमर्स स्टार्टेड विड्रॉइंग द मनी दैट दे उनके जो डिपॉजिट हुए थे। अब बैंक्स जो है ना दे नेवर कीप मनी। वो दो काम करते हैं, या तो वो लोगों को लोन देते हैं पैसे का, ठीक है, या वो करते क्या है कि इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। ठीक है, अब बैंक्स ने जब उनके पास पैसा कम हुआ तो देन दे विथड्रू मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट व्हिच इमीडिएटली कोलैप्स्ड। ठीक है, दिस इज द मेन रीजन ऑफ द कॉजेज, वन ऑफ द कॉजेज ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन। दूसरा आपका जो रीजन था वो अगेन यही था, मोर और लेस इसी के अंदर आ जाता है, मोर प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स। ठीक है, जिसकी वजह से परचेजिंग पावर जो थी फार्मर्स की वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही थी। ठीक है, सप्लाई एग्रीकल्चर गुड्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन आपकी डिमांड मार्केट के अंदर नहीं है। ठीक है, आप लॉस में जा रहे हैं, फार्मर्स जो हैं वो नहीं कर पा रहे। ठीक है, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो पे बैक नहीं कर पा रहे, वो प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रहे। जब वो प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रहे तो वो डिप्रेशन हो रहा है। ठीक है, वो स्टार्वेशन में जा रहे हैं। ठीक है, दे नॉट एबल टू प्रोवाइड फॉर देयर फैमिलीज। ठीक है, तो ओवरऑल एक डिक्लाइन आ रहा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, फिर आप देखें ओवर प्रोडक्शन इन इंडस्ट्री। अच्छा, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि जी देयर इज अ वेरी हाई प्रोडक्शन। ठीक है, क्योंकि अगेन बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स देयर हाई प्रोडक्शन इन इंडस्ट्री एज वेल। उससे ये हो रहा है कि आपकी गुड्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन दे नॉट बीइंग कंज्यूम्ड फुली बाय योर होम मार्केट। ठीक है, अमेरिका के अंदर जब वो गुड्स कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो रहे तो दिस इज रिजल्टिंग इन अ रिडक्शन इन द प्रोडक्शन। तो पीछे से प्रोडक्शन बंद हो जाती है। जब कंजम्पशन इतनी ज्यादा आपकी नहीं तो प्रोडक्शन आपकी ड्रास्टिकली रिड्यूस हुई, और जब ड्रास्टिकली आपकी प्रोडक्शन कम होती है किसी इंडस्ट्री में तो इंडस्ट्री सबसे पहले जो है अपने ह्यूमन रिसोर्स को फारिग करती है। उसने फायर करना शुरू कर दिया इंडस्ट्रीज ने अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉइज को। The employees were unemployed then, people started getting fired, they had no money to spend. ठीक है, जब उनके पास पैसा नहीं होता था तो वो ऑब्वियसली जब बाजार जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, तो वो कंज्यूम भी ज्यादा नहीं कर रहे थे, which again leads to your point 2, which led to lesser consumption by the market. तो बेसिकली एक विशियस सर्कल बन गया था कि कंजम्पशन कम हो रही है। ठीक है, कंजम्पशन कम होती थी, प्रोडक्शन कम होती थी, प्रोडक्शन कम होती थी, लोग फायर हो जाते, अनएम्प्लॉयमेंट होती थी तो लोग गरीब हो जाते थे, गरीब हुए, पैसे कम लगाते थे वो मार्केट्स में, और अगेन अंडर कंजम्पशन हो रही है उन्हीं सेम गुड्स की। ठीक है, दिस वाज अ विशियस साइकिल दैट अमेरिका वाज बेसिकली कॉट अप इन। फिर आप देखेंगे अनदर प्रॉब्लम वाज दैट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वाज इन अ फ्यू हैंड्स।
तो लोगों के जिन 0.3% ऑफ द पॉपुलेशन जिसके पास पैसा था, वो करती क्या थी कि वो पैसा तो बहुत था लेकिन उनकी कंजम्पशन ज्यादा नहीं थी, बिकॉज पैसा आपका इवनली डिवाइडेड नहीं था। उसकी वजह से भी आपकी कंजम्पशन बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गई थी, विच ऑल्सो लेड टू ग्रेट डिप्रेशन। फिर आपकी लेबर सेविंग डिवाइसेस की बात करते हैं। लेबर सेविंग डिवाइसेस आर बेसिकली जिसमें आपका ह्यूमन लेबर रिक्वायर्ड नहीं है। आप बेसिकली यू मूविंग टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी बट यू डू नॉट नो व्हाट टू डू अबाउट द पीपल दैट यू आर फायरिंग बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। आपको कम लोग चाहिए वही काम करने के लिए, ठीक है। तो लेबर सेविंग डिवाइसेस ऑल्सो रिजल्टेड इन अ लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट। और फिर जो इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन ये था कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद जनरली इकोनॉमीज ऑल ओवर द वर्ल्ड वो लॉस में ऑपरेट कर रही थी, जिसकी वजह से यूएस जो था उसके एक्सपोर्ट्स भी काफी ज्यादा नीचे गिर गए थे। यही बात डिस्कस होती है 7th पॉइंट में, जिसमें वो कहता है कि देयर वाज अ डिक्लाइन इन यूएस फॉरेन ट्रेड बिकॉज इकोनॉमीज ऑफ यूरोप फेल आफ्टर द वॉर। वॉर के बाद एक जनरल तो एक डिप्रेशन का आलम था ही, ठीक है, मुल्क में, लेकिन वॉर के बाद ये भी हुआ कि आपकी जितनी भी वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज थी वो फुली अपनी एक्सटेंट पे परफॉर्म नहीं कर रही थी। दे weren't importing from US, they weren't importing sufficiently in a sufficient amount from the US, जो कि US को प्रॉफिट करता। इसकी वजह से भी US की अपनी इकोनॉमी काफी खराब हो रही थी एंड इवेंचुअली ग्रेट डिप्रेशन आ गया। अच्छा, अब एफर्ट्स बात करते हैं, एफर्ट्स टू फाइट डिप्रेशन। सबसे पहले 1930 में, ठीक है, हर्बर्ट हूवर ने क्या किया, ही सैंक्शनड मनी, आस्क्ड द कांग्रेस टू सैंक्शन मनी फॉर पब्लिक बिल्डिंग्स, इंप्रूवमेंट ऑफ रिवर्स एंड रोड्स, ठीक है। उसने कहा कि जितनी ज्यादा आप पब्लिक बिल्डिंग्स बनेंगी, जितनी ज्यादा रोड्स इंप्रूव होंगी, उतना ही ज्यादा लेबर चाहिए होगा, तो उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ठीक है। फिर 1932 में कांग्रेस ने क्रिएट किया रिकंस्ट्रक्शन फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि जिसके पास कांग्रेस ने उसके डिस्पोजल पे $2 बिलियन रख दिए। अब वो $2 बिलियन वो रिकंस्ट्रक्शन फाइनेंस कॉर्पोरेशन लेंड करता था बैंक्स को, इंडस्ट्रीज को, फैक्ट्रीज को, एजेंसीज को, बिजनेस को, ताकि जितने भी बंद बिजनेसेस हैं वो वापस फ्लरिश हो, जितने भी आपके बंद इंडस्ट्रीज है वो वापस खुले, मतलब काम जो है अमेरिका में वापस शुरू हो, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, एक मोरेटोरियम जो था, इट वाज पुट ऑन वॉर डेट्स फॉर अ ईयर। सो यूएस ने किया क्या कि जितने भी ऑल द कंट्रीज दैट ओड मनी टू द यूएस पोस्ट वॉर, यूएस ने क्या किया, यूएस ने बोला कि जी आपका 1 साल के लिए आप इंटरेस्ट ना पे करें हमें, तो आप अपना कर्जा वापस कर दें। तो ये इंसेंटिव था उन कंट्रीज के लिए टू पे बैक टू द यूएस विदाउट द इंटरेस्ट, क्योंकि यूएस को उस टाइम पे रेडिली अवेलेबल पैसा चाहिए था, ठीक है। तो इसमें उन कंट्रीज का भी फायदा था, यूरोपियन कंट्रीज का भी और अमेरिका का भी फायदा था। अच्छा, अब सोसाइटल और कल्चरल इफेक्ट्स देख लेते हैं कि ग्रेट डिप्रेशन के क्या थे अमेरिका में उस टाइम पे, ठीक है। सबसे पहले होमलेसनेस, अगेन जब अनएम्प्लॉयमेंट थी तो लोगों के पास घर नहीं थे रहने के लिए, दे सफर्ड अ लॉट उसकी वजह से। दूसरा था अनएम्प्लॉयमेंट, जब आपके पास जॉब्स नहीं है तो आपकी बहुत सारी चीजें जिंदगी में डिस्टर्ब हो रही हैं, इट्स लीडिंग टू स्टार्वेशन, इट्स लीडिंग टू अ पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, उसके बाद हूवरविल का कॉन्सेप्ट था। हूवरविल्स वर बेसिकली एक शैक, कार्डबोर्ड शैक से लोगों ने घर बनाए थे, छतें बनाई थी अपने घरों की, जिसको वो हूवरविल्स कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि ये हर्बर्ट हूवर के नाम पे उन्होंने रख दिया था। They thought and they genuinely believed that Herbert Hoover was responsible for Great Depression. ठीक है, फिर जी डस्ट बोल काफी ज्यादा आया था। ग्रेट जो आपके जो प्लेन्स they were hit with a drought, ठीक है। फिर डस्ट स्टॉर्म्स जितनी भी होती थी वो आपकी क्रॉप्स को, एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय कर रही थी, ठीक है। उसके बाद जी स्टार्वेशन एंड इलनेस, अगेन व्हेन यू आर अनएम्प्लॉयड यू डोंट हैव द मनी टू सपोर्ट योर फैमिली और योरसेल्फ, व्हिच लीड्स टू अ लॉट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। इट लीड्स टू मैल न्यूट्रिशन, स्टार्वेशन। अब अल्टीमेटली जब क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगी तो इट ऑल्सो इफेक्टेड द फैमिली लाइफ ऑफ पीपल दैट वर लिविंग इन अमेरिका एट दैट टाइम, ठीक है ना। पीपल, डिवोर्स रेट्स आपके बहुत ऊपर चले गए थे, फैमिलीज डिड नॉट वांट टू लिव विद वन अनदर बिकॉज दे कुड नॉट सपोर्ट वन अनदर, ठीक है। फिर काफी मैस माइग्रेशन हुई थी फ्रॉम रूरल टू द अर्बन एरियाज, बिकॉज रूरल एरियाज में जितना भी काम था वो बिल्कुल बंद हो गया था, फार्मर्स वर नॉट अर्निंग एनीथिंग, दे स्टार्टेड मूविंग टू द अर्बन एरियाज वेयर दे थॉट कि चलो कुछ तो मिल जाएगा। काफी ज्यादा डेवलपमेंट वगैरह, काफी ज्यादा रिकंस्ट्रक्शन फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जो काम थे, जो लोन्स और लेंडिंग हो रही थी वो बहुत ज्यादा हो रही थी आपके अर्बन एरियाज में। सो दे थॉट कि मे बी वी शुड मूव टू द अर्बन एरियाज बिकॉज एटलीस्ट इट वुड बी मोर प्रॉफिटेबल। और फाइनली पॉपुलर कल्चर बहुत ज्यादा, अ लॉट ऑफ मूवीज ऑफ दैट टाइम दे स्टार्टेड डिपिक्टिंग डिप्रेशन, दे स्टार्टेड ब्लेमिंग द गवर्नमेंट फॉर द ग्रेट डिप्रेशन। तो आपके मूवीज, टीवीज, एड्स वगैरह बहुत ज्यादा पोर्ट्रे करने लगे थे, ठीक है। काफी ज्यादा राइटर्स वगैरह भी लिखने लगे थे इसके ऊपर। दिस एंड्स आवर टॉपिक ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। I hope you liked the lecture.